पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे माता पूर्णागिरि दरबार की। तो दोस्तों, समय उस समय का कि हमारे एक लंगोटी के संत, हनुमान जी के सेवक, अयोध्या हनुमानगढ़ी के भक्त संत शिरोमणि और उनके 4 शिष्य, 2 हम बच्चे। तो दोस्तों, माता पूर्णागिरि का दरबार चलने के लिए ठान लिया। वो हमारे महाराज जी हरदोई से आए और यहाँ हम अपने गोला गोकर्णनाथ शहर में रहते। तो दोस्तों, वहाँ से पैदल महाराज जी हमारे यहाँ आए हमारे पास और कहा, पुजारी चलो चलते हैं माता के दरबार। तो हालांकि माता पिता ने बंद किया, कहा उससे मत कहना, ये तो चल देगा और धंधा की बात लग जाएगी। तो महाराज जी इतना प्रेम करते थे, जहाँ हम धंधा करते थे, गुब्बारे बेच रहे थे मेले में, वहाँ जाकर चले गए महाराज जी। और वही हुआ जो पिताजी ने कहा था। हमने उसको बंद करिए अपना दुकान और घर चले आए। तो सुबह महाराज जी ने कहा, बेटा कुछ शंका हो रही है। हमने कहा, महाराज जी बताइए क्या शंका हो रही है। तो कहा, बेटा एक जो शिष्य है ये हमारा, इस पे कुछ शंका होती है। तो हमने क्या मतलब है, कहा महाराज जी हमें बताया तो इसमें कुछ नहीं है। तो हमने कहा चलिए भाई महाराज जी जंगल चलते हैं। हम लोग गए, जंगल गए। वहाँ हम लोगों ने दोपहर को भोरिया ठिक्कर वगैरह तैयार किया और उस समय सत्संग जब हुआ तो भगवान शिव ने कहा, देखिए महाराज जी ऐसी सी बात है और इसे आप पूछिए। महाराज जी ने उठाया एक चिमटा, उस चेले को खींचा। चेले ने कहा, महाराज जी हाँ हमने गलतियां तो की है, जीवन में गलतियां तो की है मेरे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, नौजवान जो कहते हैं कि कुछ नहीं है, जवानी में खून जब गर्म है, पैसे वाले हैं, ताकत वाले हैं तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन कोई है। ध्यान देने योग्य बात है, एक दुधमुहा बच्चा जो पैदा होता है, छोटा सा बच्चा जो पैदा होता है, वो बच्चा दूध पीता है, दूध पीता है और दूध पीते पीते वो व्रत रखता है। 9 व्रत महीना व्रत रखता है। कोई तो कहता है हमने रोजा और व्रत रखा है, लेकिन एक बच्चा जो 4-5 महीने गर्भ से निकल करके दूध पर ही सहाय और दूध पर ही निर्भर होता है। आखिर कौन है उसकी रक्षा करने वाला, तेल तिलहन देने वाला। तो दोस्तों, जितना बच्चा बढ़ता है, जो भी खाता पीता है, भले ही बच्चे को कुछ ना दिया जाए, लेकिन फिर भी वो बड़ा होगा और मोटा होगा। लेकिन आधी उम्र के बाद में व्यक्ति दुनिया की चीजें ठग ठगा करके, मेहनत से, कठिन परिश्रम से वो जमा करता, अपने खाने पीने की व्यवस्थाएं बचपन में बुढ़ापा में संभालता है। तो दोस्तों, बचपन बुढ़ापा में, बचपन भूखे कटा लेकिन फिर भी बढ़ते गए और बलवान रहे। यहीं पर भी बुढ़ापा जब आया तो खूब घी दूध खा रहे हो, खूब मलाई खा रहे हो, खूब एक से बढ़िया चीजें खा रहे हो, लेकिन पचक कर छुहारा हो रहे हो। ये माया का खेल है। ध्यान देने योग्य बात है, बड़ी कीमती बात है। कौन है ये? यानी कि अच्छा एक दुधमुहा बच्चा पैदा हुआ, सिर्फ दूध पर निर्भर है, वो पल रहा है, बढ़ रहा है, और एक घी दूध मक्खन मलाई तेल तिलहन हर चीज खाते हुए भी वह छुहारा सूख रहा है। कह रहा हम बुजुर्ग हो गए हैं, अब हम चलने भर नहीं है, अब तो हमारी आ गई है। जब अच्छा अच्छा खाते हैं, क्या आ गई है, क्यों है ये, क्या है? तो दोस्तों हम यही कहना चाहते हैं कि कुकर्म उसने सखरा कहा, हाँ गलत हमने किया है, कुछ उसके गलत शौक थे। अब दोस्तों, हम लोग पूर्णागिरि पैदल चल दिए। ध्यान देना, जहाँ हमने कहा था कि हम चप्पल पहन कर चलेंगे, वहीं शहर से बाहर निकले तो चप्पल बांध लिया, कंधे पर डाल लिया। और जो हमारे महापुरुष साथ में थे, जिन्होंने कहा था चप्पल हम पहनकर नहीं चलेंगे, उन्होंने हमारी चप्पल ले लिया, कहा भैया यहाँ को दे दो। हमने कहा चलो तुम ले। चल दिए, चलते रहे भैया। सत्य पर आधारित प्रोग्राम दिखा रहा हूँ मेरे दोस्तों। कहीं स्वर्ग नरक की आवश्यकता नहीं है। आपने जो बचपन में, जवानी में, बुढ़ापा में जो भी जब किया है, 8 दिन नहीं गुजरेंगे, 24 घंटे नहीं गुजरेंगे, 1 साल नहीं गुजरेगा, 12 साल नहीं गुजरेंगे। ये तो ईश्वर की देन है, उसकी कृपा पर निर्भर है, अन्यथा किसी को छोड़ने वाला वह नहीं है। दोस्तों, हम लोग जब पूर्णागिरि जा रहे थे तो
देखता हूँ कम से कम 1 किलोमीटर पीछे वो व्यक्ति, वो जिसने गलत संगति किया था, जिसने गलत व्यभिचार किया था, जिसने परेशान किया था प्रकृति को, उस व्यक्ति को 1 किलोमीटर पीछे हम लोग छोड़ देते थे। वो इतना रो रहा था, छाले पर छाले, छाले पर छाले, कपड़ा रगड़ने पे छाले पड़ रहे थे, साफ साफ उसके कर्मों का भोग निकल रहा था। मैं देख रहा था, और क्या करूं, हमारे बस का भी तो नहीं। भाई चलता रहा चलता रहा। बाबा जी एक दिन कहने लगे, महाराज जी, कहा पुजारी जी बताइए क्या किया जाए, आखिर इससे दर्द सहा नहीं जाता है। तो हमने कहा, महाराज जी इसका पाप हम तो नहीं ले सकते, क्योंकि पाप इसके हम भगवान तो है नहीं, क्योंकि इसने इतने बुरे कर्म किए हैं, अगर इसके हम पाप लेंगे तो हम ही बुरे कर्म वाले हो जाएंगे। तो भैया हम तो लेंगे नहीं, जो लेने लायक है उसी से कहे। कहा महाराज जी फिर ये वहां तक पहुंचे कैसे? तो हमने कहा चलो देखते हैं। तो दोस्तों रास्ते में दोपहरिया का समय था, एक बहुत विशाल का वृक्ष निकल मिला। मन में तड़ंग आ गई, हमने कहा जा इसको पूरा बढ़ा डाल, झाड़ डाल, फिर भंडारा सिद्ध किया जाएगा। उसने उठा और उठ करके करीब 5-6 लोगों के हाथ में वो नीम का वृक्ष इतना बड़ा था, इतना भयंकर विशाल का है, उसके चारों तरफ उसने झाड़ू लगाया। तो हमने कहा महाराज जी एक इसको गोली ला दो। महाराज जी ने एक गोली ला करके दिया उसको। वो गोली खाता है और सुबह जब हम लोगों के साथ चलता है तो दिन भर चलता रहता है। पहला खोला पर पहुंच गए। अब पहला खोला पर हम लोग पहुंच गए, वहाँ महाराज जी से शाम को क्या कह रहा है, वही जो 1 किलोमीटर पीछे चल रहा था। तो उस दिन 24 घंटे बराबर चला, बराबर साथ में महाराज जी से कह रहा है, महाराज जी हमको वही गोली ला दो जो कल लाए थे, बहुत हमको फायदा हुआ महाराज जी, हम आराम से चलते रहे, आप सबके साथ में कोई परेशानी नहीं हुई, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। महाराज जी ने कहा 20 गालियां दी उसको, कहा बेवकूफ मूर्ख, अरे तुझे गोली की क्या आवश्यकता थी मांगने की जब तू ठीक था। हमने कहा महाराज जी ने हमारी तरफ देखा, कहा पुजारी क्या करूं? हमने कहा महाराज जी मैं क्या करूं, इसने तो खो दिया, ये तो गोली में ही अटक गया, इसे लीला ही नहीं समझ पाया, महादेव की माता भगवती की लीला ही नहीं समझ पाया, क्या हुआ कहाँ से क्या हो गया, दिन भर कैसे चलता रहा साथ में। संत का हृदय थोड़ा दिल होता है, रहम दिल होता है, क्या करूं। हमारे यहाँ भी भाई कई महापुरुष हमको बहुत सी अभद्र गालियां दे देते हैं। हम यही जानते हैं, देखिए हमारे महाराज जी कहा करते हैं, देखिए वो साधु बेकार है जो गालियां ना खाए, वो साधु ही बेकार जिसको गालियां न मिले। तो ये हमारा कर्म है। हम आज कलयुग है, कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन कलयुग में है नेकी कर गाली खा, ये हमारा रूल है। तो हो भी रहा है। तो दोस्तों जब हम लोग पुन्नागिर पहले खोला पर हम लोग बैठ गए, बाबा जी ने कहा ठीक है हम गोली देखो मेला कमेटी से ला कर देते हैं। बाबा जी गए लेने। एक अपराधी का, ध्यान देना दोस्तों, ये सत्संग है, बड़ा गूढ़ सत्संग है और सत्य पर आधारित है। बाबा जी उस अपराधी का, उस पातकी का जब साथ देते हैं, वो कहते ठीक है पुजारी, बाबा जी कहते हैं पुजारी इसको एक गोली ला दे। हमने कहा महाराज स्वामी जी आप जब हैं तो हम क्या जाने। कहा ठीक है ला देते हैं। तो महाराज जी ने उस अपराधी का जब पकड़ करके मुक्ति कराने के लिए सोचा, देखिए यहाँ पर बाबा जी भी लड़क गए, क्योंकि जब आदिशक्ति जगदम्बा का दरबार खड़ा यहाँ पर है तो उसको स्वयं मैया से बोलना चाहिए, वो बाबा से बोल रहा है। और बाबा भी मैया को पीछे कर दिया, बाबा आगे आगे। हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है बाबा रह जाओ तुम। बाबा गए दवा लेने, बैरियल लगा था, बाबा लगा बैरियल, बाबा नीचे से जैसे ही निकलने लगे, बाबा बैरियल लगा था, बाबा जैसे ही बैरियल के नीचे से सोचा निकल जाए, बाबा के माथे में वो बैरियल मोटा वाला लगा है कि बाबा की फूट गई। बाबा चिल्ला
अब पापा हुआ से पकड़ के आए, कहा तो बच्चा यो का हुआ, बच्चा तो फूट गई। हम कहे पापा हम तो पहले कह रहा तुमसे, हम का बेवकूफ थोड़ी है। अरे भाई जिसका जो अधिकार है वो करे, हम क्यों करें? हम यहाँ मंदिर के पुजारी हैं, कोई कितना भी बड़ा अपराधी है, कोई कितना भी बड़ा शैतान हो, हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकता, साफ बात, ना मोहल्ले में कोई लफड़ा कर सकता। सिंपल सा कहना है। और यही सब बच्चे, छोटे मोटे बच्चे सब घुमा करते हैं। क्षमता नहीं किसी शैतान की जो टच कर जाए किसी हमारे किसी भी बच्चे को। यह आज शक्ति का स्थान, तिरछी नजर देख लेगा तो भस्म हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर वही हुआ हाल। बाबा बेचारे फूट गई। अब बाबा ने 500 जो है गालियां दी उसको, कहा बेवकूफ मूर्ख, और क्या बताएं। कोई बात नहीं, फिर बाबा ने उठाया उसी जो है, और खैर भैया चल दिए माँ पूर्णागिरी को पैदल। बाबा चाह अपना काफिला लेकर के आगे निकल गए। हमको रोक लिया माता जी ने, मुझे सोच क्रिया लग गई, हम सोच क्रिया लगे तो बाबा निकल गए। अब हम लोग बट गए। जा करके दर्शन करके वहां से हम लोग जब चले तो वो पातकी इतनी भयंकर पीड़ा उसके अंदर होने लगी, इतना दर्द उसके अंदर होने लगा कि वो पूर्णागिरि दरबार तक नहीं पहुंच पाया। दोस्तों ऐसा लगता था कि जैसे उसकी इतनी कुटाई हो रही हो, हे कुकर्मी, बलात्कारी, हत्यारे, कसाई, तूने हमारी प्रकृति के साथ गलत व्यवहार किया। स्वयं मन उसके कर्मों का भोग निकल रहा था। मैं देख रहा था कि एक माता का दरबार चौखट नहीं दांग पाया। चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि हे बाबा पुजारी जी मेरा मूड काट लो, परंतु अब हम आगे नहीं जा पाएंगे। माता के दरबार को हम लोगों ने कई प्रयास करके उसके दर्शन करवा दिए। माता के दरबार के दर्शन हम लोगों ने पकड़ कर उसे टांग कर करवा दिए, किसी किसी प्रकार मुसीबत को झेल करके, लेकिन भैया महाकाल भैरव के दर्शन नहीं करवा पाए। हम लोग गए, फिर उसने कहा बाबा मूड काट लो, हम अब नहीं जा पाए, उसके दर्शन पूरे नहीं हो पाए। ये कड़वा सत्य है, ये पूर्णागिरि दरबार की सच्ची घटना है। तो दोस्तों आप भक्ति करिए, परहेज जरूर करिए। परहेज नहीं करोगे कितनी भी दवा खा जाओ रोग नहीं जाएगा। रोग से बेहतर परहेज, इसलिए भक्ति करो, जय सिया राम करो, जिसको भी भजते हो उसको भजो। हम नहीं कहते तुम हमारे बाप को भजो, हमारा बाप तो सर्वत्र है, सकल ब्रह्मांड में व्याप्त, कण में विद्यमान है, वो कहीं नहीं। जब याद करोगे तब वो ध्यान करने योग्य है, पूजा पाठ करने योग्य, उसके नाम से भंडारे दान दक्षिणा करने योग्य। जय श्री राम। अच्छा लगे हमारा सत्संग तो बिल्कुल बजाय आशीर्वाद दें। मैं आपका छोटा सा बच्चा, एक पुष्ट से भी अगर हमारे समाज में शांति आती है तो हमारा जीवन धन्य है। ओम नमः शिवाय।